आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। जो पुलवामा कांड हुआ, वो कांड नोटबंदी के बाद हुआ है। उनके नेता कह रहे हैं कि जो जगह-जगह पत्थरबाजी होते थे वो तो बंद हो गए। तो वही क्या आतंकवाद था, है ना? वो तो छुटभइये टुटपुजिया बदमाश थे। असली तो जो पुलवामा कांड हुआ जिसमें 300 किलो आरडीएक्स आया। 300 किलो तो आलू प्याज आने पर पुलिस पकड़ लेती है, या 300 केजी आरडीएक्स नहीं पकड़ा सका आज तक नहीं। कि 2000 के नोट में चिप रहेगा, है ना? मैं दर्शकों को याद बड़े-बड़े एंकर हाँ, उसमें बड़े-बड़े एंकर, कोई तिहाड़ जेल से लौट के आने वाले एंकर, कोई एंकर। उन लोगों ने कहा था कि 2000 के नोट में मोदी जी चिप डाल देंगे, कंप्यूटर चिप, जो आँखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन उससे ये होगा कि कोई भी काला धन छिपा नहीं सकेगा। जहाँ पे एक साथ बड़े नोटों की संख्या रहेगी तो वहाँ से उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। मैं इतनी बातें हुई थी, इतना बनाया जा रहा था और पैनल डिस्कशन चल रहा था, क्या-क्या हो रहा था। अब कहाँ है? अब तो सब पत्रकार भूमिगत हो गए। अब रघुराम राजन को तंग करके भगा दिया गया अमेरिका। अब आ गए हैं इतिहास के छात्र। अब ये पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्व बैंक में। तो इस देश का क्या होगा मुझे तो पता। मोदी ने मजाक बना दिया है। आज तो मैं कुछ लोगों से कह रहा था कि अब देखिएगा 2-3 दिन में नरेंद्र मोदी बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना देगा। बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक के गवर्नर। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बन गए। एक भी स्मार्ट सिटी बन गया। इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, एक भी बुलेट ट्रेन चली। कहते थे कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाया गया। कुछ नहीं हुआ। देखिए बस पूरा तो 9 साल बस मोदी जी ने क्या किया। तो गौतम अडानी को देश बेचते रहे, गौतम अडानी को देश बेचते रहे। तो वो सारे पैसे तो वापस बैंकों में आ ही गए, तो फिर काला धन कहाँ रहा? मतलब जिनके पास भी काला धन था उन्होंने कुछ ऐसा तिकड़म लगा लिया, कुछ ऐसा मतलब हथकंडा पैरवी शौर से हाँ, बदलवा लिया। तो क्या हुआ? तो दोनों फेल हो गए। और उस समय ये भी याद होगा मोदी जी ने ये भी डायलॉग मारा था कि 50 दिन में यदि मैं सफल नहीं होऊँगा तो मैं चौराहे पर आऊँगा, मुझे दो जो दंड देना है दीजिएगा। अब ये 7वां साल चल रहा है, क्या सफलता हुई? रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 2017 के बाद हमने 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए हैं। और एक नोट की जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 साल का होता है। उसके बाद नोट कट-फट जाते हैं, सड़-गल जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि हमारी पॉलिसी है क्लीन नोट की पॉलिसी। मतलब बोलचाल में जो कहे एकदम कड़कड़ाते नोट जो होते हैं, वो नोट इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ने समय सीमा कही है कि 23 मई से वापस होना शुरू होगा और 30 सितंबर तक आप वापस कर सकते हैं। उसमें भी एक पेंच लगा दिया है कि एक बार में 20,000 रुपए ही वापस हो सकते हैं, यानी कि 2000 के 10 नोट ही वापस कर सकते हैं आप एक दिन में। तो इतना मतलब फिर एक असमंजस की स्थिति आ गई है। दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे ही कुछ-कुछ उल्टे-सीधे फैसले लेता था। कभी बोलता था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाएगी। दिल्ली के सारे लोगों को कहता था रातों-रात खाली करो, दौलताबाद चलो। फिर लोग गिरते-पड़ते सैकड़ों मील दूर दौलताबाद जाते थे। फिर दौलताबाद पहुँच के कहता था नहीं दिल्ली ही ठीक है, दिल्ली वापस चलो। तो एक मतलब एक तुगलकी फरमान एक कहावत जैसा हो गया है। कोई भी उल्टा-सीधा काम होता है लोग कहते हैं तुगलकी फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। अब हम तो देख रहे हैं कि अब मोदी जी भी कुछ उसी के नक्शे कदम पर है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, अब से 2000 के नोट जो है वो बैंकों से आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कह सकते हैं कि बंद हो गए हैं। सितंबर के बाद तो एकदम नहीं चलेंगे। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका जी। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को, 2000 वाले प्रकरण? अब देखना क्या है, मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी में मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे ही कुछ-कुछ उल्टे-सीधे फैसले लेता था। कभी बोलता था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाएगी। दिल्ली के सारे लोगों को कहता था रातों-रात खाली करो, दौलताबाद चलो। फिर लोग गिरते-पड़ते सैकड़ों मील दूर दौलताबाद जाते थे। फिर दौलताबाद पहुँच के कहता था नहीं दिल्ली ही ठीक है, दिल्ली वापस चलो। तो एक मतलब एक तुगलकी फरमान एक कहावत जैसा हो गया है। कोई भी उल्टा-सीधा काम होता है लोग कहते हैं तुगलकी फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। अब हम तो देख रहे हैं कि अब मोदी जी भी कुछ उसी के नक्शे कदम पर है। अब देखिए आपको याद होगा जब पहली बार नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो यही मोदी जी प्रकट हुए थे टीवी पर 8 बजे। एकदम ये तो जादूगर की तरह प्रकट होते हैं और कहा था इन्होंने कि ये मतलब नोटबंदी की जा रही है। और उस समय मोदी जी ने कहा था कि इससे 2 फ़ायदे होंगे नोटबंदी से। पहला फ़ायदा ये होगा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो काला धन लोगों ने छिपा रखा है वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें से दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। जो पुलवामा कांड हुआ, वो कांड नोटबंदी के बाद हुआ है। उनके नेता कह रहे हैं कि जो जगह-जगह पत्थरबाजी होते थे वो तो बंद हो गए। तो वही क्या आतंकवाद था, है ना? वो तो छुटभइये टुटपुजिया बदमाश थे। असली तो जो पुलवामा कांड हुआ जिसमें 300 किलो आरडीएक्स आया। 300 किलो तो आलू प्याज आने पर पुलिस पकड़ लेती है, या 300 केजी आरडीएक्स नहीं पकड़ा सका, आज तक नहीं पता है। आप ही कहते हैं कि ये कभी स्क्रिप्टेड है, फिर आप ही कहते हैं कि नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ।
स्क्रिप्टेड भी है तो लोकल पुलिस को नहीं पकड़ सकी, ये मैं कह रहा था ना, स्क्रिप्ट तो ऊपर बैठे लोगों ने किया होगा, लोकल पुलिस को नहीं पकड़ सकी। देखिए विषयांतर हो जाएगा, मैं इसी रहना चाहता हूँ 2000 के नोट पर। दूसरी बात सरकार ने कही थी कि काला धन वापस आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए रिजर्व बैंक के अपने आंकड़े हैं कि जो नोट जो थे 500,000 जिसको बंद किया गया था, उसमें 99.3% नोट वापस बैंकों में आ गए। तो लगभग सारे पैसे तो वापस बैंकों में आ ही गए, तो फिर काला धन कहाँ रहा? मतलब जिनके पास भी काला धन था उन्होंने कुछ ऐसा तिकड़म लगा लिया, कुछ ऐसा मतलब हथकंडा निकाल सोर्सेज हाँ, बदलवा लिया। तो क्या हुआ? तो दोनों फेल हो गए और उस समय ये भी याद होगा मोदी जी ने ये भी डायलॉग मारा था कि 50 दिन में यदि मैं सफल नहीं होऊँगा तो मैं चौराहे पर आऊँगा, मुझे दो जो दंड देना है दीजिएगा। अब ये 7वां साल चल रहा है, क्या सफलता हुई? अब देखिए ये 2000 का नोट पर एक उस समय बैंकों में खूब लाइन लगे थे, कई लोगों की मौत भी हुई। मौत हुई थी और कितनी बड़ी नौटंकी हुई थी। मोदी जी की जो मतलब पूज्या माताजी थी, वो भी लाइन में लगी थी, हीराबेन। और उसको गोदी मीडिया ने इस तरह से दिखाया था कि देखिए, देखिए मोदी जी का बड़प्पन देखिए, अपनी माँ भी इनकी लाइन में लगी हुई है, उनको भी कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। देखिए, देखिए तो नौटंकी पूरी सरकार ही नौटंकी पर चल रही है। अब देखिए इस बार तो शायद माँ दिवंगत हो चुकी है, वो तो नहीं लगेंगी। अब 2000 का नोट कल वाला सर्कुलर निकल गया रिज़र्व बैंक का। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो नोटबंदी हुई थी, तो मोदी जी खुद टीवी पर आए थे। जिनको इनके चेले यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, वही आ गए थे टीवी पर। इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री जापान में घूम रहे हैं। हिरोशिमा में कल दिखाई दिए थे और यहाँ पर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। रिजर्व बैंक के सर्कुलर में क्या कहा गया उसकी भी बातें मैं संक्षेप में दर्शकों को बताता हूँ। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2017 के बाद हमने 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए हैं और एक नोट की जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 साल का होता है। उसके बाद नोट कट-फट जाते हैं, सड़-गल जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि हमारी पॉलिसी है क्लीन नोट की पॉलिसी, मतलब बोलचाल में जो कहे एकदम कड़कड़ाते नोट जो होते हैं, वो नोट इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ने समय सीमा कही है कि 23 मई से वापस होना शुरू होगा और 30 सितंबर तक आप वापस कर सकते हैं। उसमें भी एक पेंच लगा दिया है कि एक बार में 20,000 रुपए ही वापस हो सकते हैं, यानी कि 2000 के 10 नोट ही वापस कर सकते हैं आप एक दिन में। तो इतना मतलब फिर एक असमंजस की स्थिति आ गई है। अब इस तरह से इन लोगों ने मतलब एक पूरा मज़ाक बना के रख दिया है। एक तो ऐसे ही गुलाबी नोट थे कुछ महीनों से दिखने बंद हो गए थे। वो गुलाबी नोट भी एक अजीबो-गरीब नोट दिखता था, जैसे बचपन में हम लोग चूरन खरीदते थे, तो उसके साथ गुलाबी नोट दिए जाते थे, बच्चे सब खेलते थे। वो तो लगता था कि वैसे ही चूरन छाप नोट आ रहा है। खैर वो चूरन छाप नोट भी गया। अब देखिए इस देश को इन लोगों ने मज़ाक बना दिया। आपको याद होगा 3-4 साल पहले जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के बड़े-बड़े चमचे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने एक शगुफा छोड़ा था कि 2000 के नोट में चिप रहेगा, है ना? मैं दर्शकों को याद बड़े-बड़े एंकर हाँ, बड़े-बड़े एंकर, कोई तिहाड़ जेल से लौट के आने वाले एंकर, कोई एंकर। उन लोगों ने कहा था कि 2000 के नोट में मोदी जी चिप डाल देंगे, कंप्यूटर चिप, जो आँखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन उससे ये होगा कि कोई भी काला धन छिपा नहीं सकेगा। एक साथ बड़े नोटों की संख्या रहेगी तो वहाँ से उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। मैं इतनी बातें हुई थी, इतना बनाया जा रहा था और पैनल डिस्कशन चल रहा था, क्या-क्या हो रहा था। अब कहाँ है? अब तो सब पत्रकार भूमिगत हो गए। आज से अब गोदी मीडिया देखना शुरू कीजिएगा तो नोटबंद वो फिर कहेंगे कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, अब 2000 का नोट भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं। रोक लग गई है। अब ये बात है। तो देखिए इन लोगों ने पूरा मैं कहूँ कि इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को क्या कहा है कि उसको मज़ाक बना दिया है, सीधे शब्दों में। दर्शकों को मैं बताऊँ कि अभी जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास नाम है, वो इतिहास में स्नातक हैं, हिस्ट्री के ग्रेजुएट। मतलब उनका अर्थव्यवस्था से दूर-दूर का संबंध नहीं है। पहले देखिए रिज़र्व बैंक में बड़े-बड़े अर्थशास्त्री गवर्नर हुआ करते थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। या 3-4 साल पहले तक आपको रघुराम राजन, विश्व विख्यात अर्थशास्त्री थे, वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे। अब रघुराम राजन को तंग करके भगा दिया गया अमेरिका। अब आ गए हैं इतिहास के छात्र, अब ये पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हैं रिज़र्व बैंक में। तो इस देश का क्या होगा मुझे तो पता मोदी ने मज़ाक बना दिया है। आज तो मैं कुछ लोगों से कह रहा था कि आप देखिएगा 2-3 दिन में नरेंद्र मोदी बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना देगा। बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक के गवर्नर? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। यहाँ कुछ हो सकता है। भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन। हाँ, भाजपा है तो भरोसा। अब पता चला कि बागेश्वर बाबा रिजर्व बैंक के मुख्यालय में बैठ के पर्चियां निकाल रहे हैं। इस देश मैंने कहा ना इस देश का इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है देखिए, अभी 1 अमेरिकन डॉलर 86 रुपयों के बराबर चल रहा है ना? इतिहास में भारत का रुपया इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 1 डॉलर 65 रुपयों के बराबर होता था। उस टाइम तो बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे, रो रहे थे। वही मैं आपको याद दिलाऊं ना, उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज 1 डॉलर जो है वो 86 रुपए के बराबर हो गया है।
इतना ही नहीं, जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, खुद भी पिछड़ा देश है। बांग्लादेश की जो करेंसी है टका कहते हैं, टका भी भारतीय रुपया से ज़्यादा मजबूत है। अब आप क्या कीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का इन्होंने ऐसा मतलब बना दिया है, मिट्टी पलीद कर दी है। और कोई इनकी दूरगामी योजना नहीं है, किसी दिन नोट लाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर लाते हैं, बंद करते हैं। अब फिर कल से देखिएगा कि फिर गर्मी में, धूप में लोग अपना लगे हुए हैं लाइन में, कुछ ये है। मतलब देखिए मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, इतना बड़ा देश है, 142 करोड़ लोगों का देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी, आप कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे और उस पर आप इस तरह से तुगलकी फरमान डाके ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, तो देश देश का क्या होगा? जी। आप अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, लेकिन जब मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो बात करते हैं राम राज्य पे कि मोदी जी आए तो राम राज्य हो गया है, हिंदू मजबूत हो गए हैं, धारा 370 हट गया है, मंदिर बन गया है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने जिन कामों के लिए मोदी जी को लाया, मोदी जी कर रहे हैं। अब 15 लाख रुपए किनके अकाउंट में आए? है ना? मोदी जी ने, तुम्हें याद दिला दूं, मोदी जी के सारे वादे नहीं पूरे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया है, 15 लाख नहीं आए हैं। नहीं आया। हाँ, मैं डेली एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता, हो सकता है मोदी जी ने भेज दिया हो, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आप भी चेक कुछ कर लोग लीजिए। ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, उन्होंने कहा था कि विदेश से इतने धन आ जाएंगे कि हर लोगों के मतलब 15 लाख हो अब सकते हैं। तो ये तो देखिए, तो जबरदस्ती अंधभक्त लोग तो कुछ भी करेंगे, है ना? उसके बाद देखिए मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा। अब ये 9 साल हो गए उनके, नहीं आया। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, मिल गई नौकरी। उल्टे सेना में अब नियमित बहाली खत्म हो गई है। अब अग्निवीरों की बहाली हो रही है, 4 साल बाद उनको छोड़ दिया जाएगा पकौड़ा तलने के लिए सड़क पर। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बन गए, एक भी स्मार्ट सिटी बन गया। इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, एक भी बुलेट ट्रेन चली। कहते थे कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाया गया, कुछ नहीं हुआ। देखिए बस पूरा तो 9 साल बस मोदी जी ने क्या किया, तो गौतम अडानी को देश बेचते रहे, गौतम अडानी को देश बेचते रहे। और आम आदमी की कमर टूट गई है, 1200 रुपया में गैस सिलेंडर बिक रहा है ना? लोग फिर से, लाखों लोग हैं जो फिर से लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं। और यहाँ राम मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन सारे हिंदुस्तानी राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठ जाएंगे। वही वही मोदी का राम राज होने वाला। अच्छा, जी। आपके पास 2000 के नोट बचे हुए हैं या नहीं? मेरे पास तो शायद नहीं है, मैंने देखा नहीं इधर-उधर कहीं किताब में कोई कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास 2000 के नोट बचे। बक्सर के सांसद हैं अश्विनी चौबे, कह रहे हैं कि जो भी लोग 2000 के नोट की बंदी हुई है उसका विरोध कर रहे हैं, वो सभी भ्रष्टाचारी है। तो क्या आप भी भ्रष्टाचारी हैं? अरे अब चौबे, अब पर क्या मैं बोलूँ, ये तो जब बिहार के नगर विकास मंत्री थे तो कहते थे कि पटना को पेरिस बना के दम लूँगा। तो ऐसे-ऐसे जोकरों की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करता। जी, ठीक है। जी। इन मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। धन्यवाद।